फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन पर। आज हम लोग सीक्रेट बुक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। एनसीईआरटी बुक पर आधारित हैं जो, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह है लैटिन भाषा का शब्द है। पृथ्वी का आकार होता है कैसा? त्रिविमीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, मानचित्र के कितने प्रमुख घटक हैं? तो जैसा कि हमने एक क्लास में पढ़ाया था, मानचित्र और जो मैपिंग वाला चैप्टर था अध्याय, उसमें अगर जिसने नहीं देखी वो क्लास तो जल्दी से फटाफट उस क्लास को देख लीजिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह दिया गया है, तो वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो तीर का निशान दे रखा है ये हमारा मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। ये जो चित्र बना रखा है ना, प्रत्येक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये कब्रिस्तान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा है, सुमेलित कीजिए। तो इसको गैस सुमेलित करना है, तो हमने सुमेलित कर दिया है। चलिए देखते हैं। नहर को ऑप्शन नंबर 4 से मिलान करते हैं, पुल को ऑप्शन नंबर ए, कब्रिस्तान को ऑप्शन नंबर बी और पक्की सड़क को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी का आकार होता है तो जियोड होता है। कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है इलाहाबाद के नैनी गांव से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है कितने? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सुमेलित कीजिए। तो गाइस ये देख लीजिए, आप लोग जल्दी से मैच करिए। हमने मैच कर दिया है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन अथवा परिभ्रमण एवं परिक्रमण के कारण दिन रात परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? तो परिक्रमण कहलाती है। ग्रीष्म काल में क्रिसमस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? तो ये परिक्रमण गति का परिणाम है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ओके गाइज, ये 3 जो क्वेश्चन हैं ये हमने दे रखे हैं, आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसमें एक ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, विषुव क्या है? तो विषुव के बारे में देख लेते हैं हम लोग। विषुव एक ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिवस और रात्रि लगभग बराबर होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान। विषुव शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ दिन और रात्रि के समान होने से है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम श्रेणी के उच्चावाच में सम्मिलित होता है। तो उच्चावाच में क्या सम्मिलित होता है? महाद्वीप। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71%। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। ओके, ठीक है गाइस। चलिए कुछ उच्चावच की अवस्थाओं को देख लेते हैं। उच्चावच धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को कहते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इस वर्ग के अंतर्गत भूतल के प्रमुख उच्चावचों को ही सम्मिलित किया जाता है, उदाहरण के लिए महाद्वीप तथा महासागर। दूसरा हमारा पॉइंट है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखा जाता है। इन उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है।
तीसरा हमारा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित स्थल रूपों के तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान आदि प्रमुख उच्चावचों पर पृथ्वी के बाह्य बलों द्वारा अनेक स्थलकों की रचना होती है। इन बलों में बहता हुआ जल, नदी, पवन, हिमानी तथा सागरीय तरंग अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, अब गाइस ये जो क्वेश्चन मैंने 3 दे रखे हैं, अगर आपने क्लासेस को देखा होगा अच्छे से तो आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। दूसरा हमारा है सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? ठीक है। अगला है अमेरिका की 5 महान झीलों का पश्चिम से पूर्व में क्या क्रम है, वो बताइए। नेक्स्ट हमारा है सुमेलित कीजिए। तो गाइस हमने यहाँ सुमेलित कर दिया है। नियाग्रा जलप्रपात है वो उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला है वो दक्षिणी अमेरिका में है। लानोस है वो वेनेजुएला में है। राइन नदी है वो यूरोप में है। नेक्स्ट हमारा है पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत व श्रीलंका को। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है? तो बांग्लादेश के साथ। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी, केरल की तरफ। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने गाइस फिर से दिए हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। माजुली नामक नदी द्वीप किस नदी पर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। और लेगून किसे कहते हैं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो 4 ऋतुएं होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है तो बंगाल की खाड़ी। काल वैशाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? तो पश्चिम बंगाल। अगला जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप लोग बताइए। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? नाम लिखें। नेक्स्ट है सदाबहार वन तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है? आप लोग बताएंगे। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? जिसने क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से वो क्लास को देखें, जिससे जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आप लोग आंसर अच्छे से दे पाएँ। चलिए एक टॉपिक को देख लेते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। भारत की जलवायु में मानसून की प्रधानता देखी जा सकती है, जो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्र को एकता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो शीत ऋतु को देख लेते हैं। इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फलतः भारत का तापमान कम होने के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब बनता है। उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवाह कहते हैं। ओके गाइस, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कल जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से हम इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33.3% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार मैदानी भाग 25% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कल जो भी टॉपिक रह गया वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी जहाँ मैंने छोड़ा है, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।